अक्सर आप सभी लोगों ने अपने घरों में या ऑफिसेज में या कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये नज़ारा ज़रूर देखा होगा जिसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स कार दौड़ती हुई नजर आती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस स्पोर्ट्स के बारे में जिसका नाम है फॉर्मूला 1 रेसिंग। It's not a game, it's a rich thing. स्पीड, पावर और स्टाइल, इन तीनों को जब हम उनके लिमिट तक पुश कर देते हैं तो हमें मिलती है ये स्ट्रॉन्ग लाइट वेट बॉडी, सिंथेटिक टायर्स, एरोडायनेमिक फ्रेम, 2.5 लीटर्स का V6 पिस्टन इंजन। ये है एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग की, एक ऐसा स्पोर्ट्स जो कि दुनिया के सबसे डेंजरस स्पोर्ट्स में से एक है। स्पीड की दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन को फॉर्मूला 1 कहा जाता है। इस रेसिंग को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल करवाता है जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। और इस रेसिंग में कम्पीट करने के लिए एक ड्राइवर को सुपर लाइसेंस लेना होता है जो कि FIA द्वारा दिया जाता है। एक रेस के दौरान F1 कार ड्राइव करते वक्त ड्राइवर के लिए टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है जो कभी कभी 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस समय इस गाड़ी में इतनी गर्मी होती है कि एक F1 का ड्राइवर अपना 2 से 3 किलो वेट लूज कर देता है। I lose up to 4 kilos in the race in an hour and 45 minutes. Yeah. But this is because it gets so hot, isn't it? So if you're in somewhere like Singapore or Malaysia or something. Yeah, those ones are killer. फॉर्मूला 1 का ओरिजिन हुआ था फ्रांस के देश में साल 1906 में और उस समय एक रेस हुई जिसका नाम था फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। इस कंपटीशन की यह पहली रेस थी जो लगभग 24 घंटों तक चली थी और साल 1904 में स्थापना हुई थी FIA की यानी फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल। ये फॉर्मूला 1 की गवर्निंग बॉडी है, जैसे फुटबॉल के लिए फीफा और क्रिकेट के लिए ICC होती है। ये कुछ फोटोज हैं उन गाड़ियों के जिन्होंने 1906 की रेस में भाग लिया था और आज के दिन F1 कार कुछ ऐसी दिखती है। अगर प्रेजेंट टाइम में फॉर्मूला 1 कार की बात करें तो इस कार का अकेला इंजन ही करीब 80 से 85 करोड़ रुपए का होता है जो कि हर चौथी पांचवी रेस के बाद खराब हो जाता है और उसे बदलना पड़ता है। और एक फॉर्मूला 1 कार एक सीजन में करीब 2 लीटर तेल खाती है जो लगभग होता है 1 करोड़ 52 लाख रुपए का। और बात करें इसके इंजन प्राइस की तो इसका इंजन प्राइस एक प्राइवेट जेट के इंजन से भी महंगा होता है। अगर बात करें इस गाड़ी के अदर पार्ट्स की तो यह इस गाड़ी का फ्रंट विंग होता है जो कि एरोडायनेमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस फ्रंट विंग की कीमत होती है करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए। और ये है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। इसी व्हील में ही गाड़ी का क्लच और गियर होते हैं जो कि करीब 36 लाख रुपए का होता है। अगर इस गाड़ी का 2023 में टोटल प्राइस देखे तो ये आती है करीब 12 से 15 मिलियन डॉलर्स की जो कि इंडियन रुपीस में होता है लगभग 160 करोड़ रुपए। हर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की शुरुआत एक ऑर्डिनरी चीज के जैसे ही होती है। तो वैसे ही आज की दुनिया की फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कार 72 साल पहले 1950 में कुछ ऐसी दिखती थी। साइज में ये आज की F1 रेसिंग कार से काफी छोटी हुआ करती थी और इसका डिजाइन भी काफी सिंपल सा था। लेकिन F1 कंपनीज आज की F1 कार में इंजन को प्रीसाइज करती जा रही हैं और इंजन की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन जस्ट रिसेंटली IAF द्वारा इन कार्स के बढ़ते कॉस्ट को देख F1 कार्स के इंजन को 2026 तक फ्रीज कर दिया है। बेसिकली 2026 तक कोई भी कंपनी अपने इंजन को अपग्रेड नहीं कर सकती। आज की F1 कार का चेजेस यानी मेन बॉडी पार्ट बनता है कार्बन फाइबर से और अल्ट्रा लाइट वेट कंपोनेंट से। कार्बन फाइबर्स हल्का होने के बावजूद यह बाकी मटेरियल्स के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हाई प्रेशर को आराम से झेल सकता है। अब आगे हम बात करेंगे F1 कार के गियर बॉक्स की जो कि इस गाड़ी का बहुत ही मेन पार्ट है जो कि ऑलमोस्ट 1000 डिफरेंट कंपोनेंट से मिला के बना है। ये गियर बॉक्स इतना एफिशिएंट होता है कि कोई भी F1 ड्राइवर इसकी मदद से पलक झपकाते ही गियर को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि एक F1 कार की स्पीड को एक जेट से कंपेयर किया जाता है। F1 कार की स्पीड में मेन रोल होता है फ्रंट विंग्स और रियर विंग्स का। ये विंग्स एक हाई स्पीड में कार के ऊपर पड़ने वाले एयर ड्रैग को कम करते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए दोनों फ्रंट एंड रियर विंग्स का एक और काम भी है, कार को जमीन से चिपकाए रखना। बेसिकली एक लाइट बॉडी होने की वजह से अगर ड्राइवर ने कार को सडनली एक्सेलरेट किया तो कार का फ्रंट हिस्सा हवा
हवा में उड़ सकता है और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अब ऐसा ना हो इसीलिए F1 के इंजीनियर्स ने कार को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। और अगर बात करें हाई स्पीड की तो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट स्पीड है 372.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हमें मैक्सिको में हुई एक रेस के दौरान देखने को मिली। वाल्टेरी बोटास नामक रेसर इस स्पीड रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। लेकिन एक F1 रेसिंग से बाहर की बात की जाए तो एक F1 की गाड़ी की फुल पोटेंशियल देखी गई थी साल 2005 में, जब होंडा की टीम ने 397.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की थी। अब हम बात करेंगे ड्राइवर्स की सेफ्टी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अब तक F1 रेस में टोटल 52 ड्राइवर्स मारे जा चुके हैं। साल 1970 में तो ऐसा हुआ था, एक ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद भी उसे चैंपियनशिप अवार्ड करी गई थी। ये हुआ था ऑस्ट्रियन ड्राइवर योखन रिंड के साथ। इनकी मृत्यु के बाद किसी और ड्राइवर के इनसे ज्यादा पॉइंट नहीं थे, इसीलिए इन्हें यह चैंपियनशिप ऑफर करी गई थी। दोस्तों, फॉर्मूला 1 कंपनीज द्वारा काफी चीजें करी जाती है एक F1 कार को इतना सेफ बनाने के लिए कि ड्राइवर को क्रैश के बाद भी चोट ना पहुंचे। सबसे पहले ड्राइवर्स को हेलमेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जो कि आम हेलमेट से काफी स्ट्रॉन्ग हेलमेट्स होते हैं। यह हेलमेट करीब 2 लाख रुपए तक के होते हैं। इनमें कार्बन फाइबर का हेड और नेक सपोर्ट लगा होता है। इसके अलावा F1 ड्राइवर्स को जो सूट पहनाया जाता है, जो कि मल्टी लेयर्ड फायर प्रूफ मटेरियल का बना होता है, जिसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए तक की होती है। फिर बायोमेट्रिक ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इन ग्लव्स के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो बॉडी के हार्ट बीट को कॉन्स्टेंटली मेजर करके ट्रांसमिट करते हैं मेडिकल स्टाफ को। लेकिन अभी तक की सबसे अच्छी इनोवेशन सेफ्टी के मामले में हुई थी साल 2018 में, जब ये हेलो इंट्रोड्यूस किया गया था। हेलो बेसिकली एक लोहे का बना बार है जो सर के ऊपर प्लेस किया जाता है। ये ग्रेड 5 टाइटेनियम का बना है। इसका मकसद है जब गाड़ी पलटे तो ड्राइवर के सर को बचाया जा सके। जब इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो काफी लोग इससे नाराज थे, बट 2018 से अब तक इसकी वजह से काफी ड्राइवर्स की जान बची है। हेलो F1 गाड़ी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा है। ये इतना मजबूत है कि ये अपने ऊपर 2 हाथियों का वजन झेल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया का क्या रोल है फॉर्मूला 1 रेसिंग में। फॉर्मूला 1 में ज्यादातर जो टीम्स हैं वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे रेड बुल, मर्सिडीज, फरारी, अल्फा रोमियो और अल्पाइन। तो ऐसी ही हमारे इंडिया की भी एक टीम हुआ करती थी फॉर्मूला 1 की, जिसका नाम था फोर्स इंडिया। इस टीम का ओरिजिन 1991 में हुआ था, जब इस टीम का नाम था स्पाइकर F1। उस टाइम इसका मालिक कोई और था, लेकिन 2007 में इसे माइकल मॉल और विजय माल्या द्वारा खरीदा गया। तब इसका नाम बदल कर रखा गया फोर्स इंडिया। साल 2011 में सहारा इंडिया 42.5% शेयर खरीदता है इस टीम में। इसके चलते इस टीम को दोबारा रिनेम किया जाता है सहारा फोर्स इंडिया। इस टीम में उस समय आज के स्टार ड्राइवर मौजूद थे, जैसे निको हल्कनबर्ग, सर्गियो पेरेज और इस्टेबन ओकॉन। 2017 में सहारा फोर्स इंडिया का बेस्ट साल था। उस टाइम इस टीम की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड 4th नंबर थी, जो कि काफी अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। लेकिन 2018 में इस टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। टीम के पास पैसे नहीं बचे थे टीम को आगे चलाने के लिए, और 2016 में विजय माल्या भी इंडिया छोड़ के भाग चुके थे। और उस समय एक कैनेडियन बिजनेसमैन लॉरेंस स्ट्रॉल की कंपनीज इस टीम को खरीद लेती हैं, करीब 960 करोड़ रुपए में। बिजनेसमैन लॉरेंस स्ट्रॉल के बेटे लांस स्ट्रॉल भी F1 में एक टीम के ड्राइवर थे। उसके बाद FIA के द्वारा कहा जाता है इस टीम को दोबारा से रिनेम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनर्स की अदला बदली करी गई थी और नाम बदल कर किया जाता है रेसिंग पॉइंट फोर्स इंडिया। और अगले ही साल 2019 में इसके नाम से इंडिया हटा दिया जाता है और ये रेसिंग पॉइंट नाम बन जाता है। और फिर 2021 में दोबारा इसका नाम बदला जाता है और नाम रखा जाता है एस्टन मार्टिन F1 टीम, जो आज के टाइम की वर्ल्ड वाइड 2nd बेस्ट टीम मानी जाती है। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो का एंड। आपका क्या ख्याल है इस स्पोर्ट्स के बारे में, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।